गुरु के भरोसे राम भजन कर, गुरु के भरोसे राम भजन कर, गुरु के भरोसे राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर। जो कुछ भी सब गुरु की चरनी, जो कुछ भी सब गुरु की चरनी, निश्चल मन हो राम भजन कर, निश्चल मन हो राम भजन कर, गुरु के भरोसे राम भजन कर, गुरु के भरोसे राम भजन कर, गुरु के भरोसे। विष्णु तीर्थ प्रभु परम कृपाला, विष्णु तीर्थ प्रभु परम कृपाला, राम मिलावती कष्ट हटावती, राम मिलावती कष्ट हटावती, कष्ट हटावती, गहे शरणता यही मनुआ, गहे शरणता यही मनुआ, मन प्रसन्नता राम भजन कर, गुरु के भरोसे राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, गुरु के भरोसे। घर परिवार जगत व्यवहारा, घर परिवार जगत व्यवहारा, ये कर्तव्य समझ कर ही कर, ये कर्तव्य समझ कर ही कर, ये कर्तव्य समझ कर ही कर, प्रेम भाव केवल श्री चरनी, प्रेम भाव केवल श्री चरनी, करो समर्पण राम भजन कर, गुरु के भरोसे राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, गुरु के भरोसे
राम भजन कर गुरु के भरोसे। जो आया सो जातो जग सो, जो आया सो जातो जग सो, ज्ञानी ध्यानी और वैरागी। ज्ञानी ध्यानी और वैरागी, ज्ञानी ध्यानी और वैरागी। तू भी बैठा रहे न जग में, तू भी बैठा रहे न जग में, धर्म परायण राम भजन कर गुरु के भरोसे। राम भजन कर गुरु के भरोसे। राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर गुरु के भरोसे। राम भजन कर गुरु के भरोसे। तीर्थ शिवोम ये झूठी दुनिया, दुनिया तीर्थ शिवोम ये झूठी दुनिया, झूठे जीव झूठ व्यवहारा। झूठे जीव झूठ व्यवहारा, झूठे जीव झूठ व्यवहारा। राम नाम ही केवल साचा, राम नाम ही केवल साचा। अंतर्मुख हो राम भजन कर, राम नाम ही केवल साचा। अंतर्मुख हो राम भजन कर गुरु के भरोसे। राम भजन कर गुरु के भरोसे। जो कुछ भी सब गुरु की चरनी, जो कुछ भी सब गुरु की चरनी। निश्चल मन हो राम भजन कर गुरु के भरोसे। राम भजन कर गुरु के भरोसे। राम भजन कर, राम भजन कर गुरु के भरोसे। राम भजन कर गुरु के भरोसे। यहाँ पर 3 बातें कही गई हैं। पहली बात तो ये है कि गुरु के भरोसे राम भजन कर। राम भजन कैसे कर? गुरु के भरोसे। दूसरी बात कही है कि जो कुछ है सब गुरु के चरण। और तीसरी बात कही गई है निश्चल मन हो राम भजन कर। निश्चल मन हो कर, कोई छल कपट नहीं मन के अंदर रखना, पूरी ईमानदारी से
भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भजन कर। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेंगे। गुरु के भरोसे राम भजन कर। भजन तो करती है दुनिया, लेकिन गुरु के भरोसे के बिना करती है। उनमें करने का अभिमान होता है, कर्तापन का भाव होता है, दूसरे मुझे भक्त कहेंगे ये भाव होता है। वो जो अंतर शक्ति है उसका सहारा लेकर के भजन करना और जीव भाव में स्थित होकर के भजन करने में बड़ा फर्क पड़ जाता है। भजन तो करती है दुनिया, मंदिर भी जाते हैं, तीर्थ यात्रा भी करते हैं और हठ योग भी करते हैं, पठन पाठन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत कुछ करती है दुनिया, किंतु वो राम का भरोसा लेकर के नहीं करती, वो अहंकार युक्त होकर के करते हैं। उनका जो साधन है वो उनके बंधन को और अधिक कसाव देता चला जाता है, कसता चला जाता है। उनके बंधन खुलते नहीं और उसमें कसावट आती चली जाती है, क्योंकि अहंकार होता है। तो गुरु के भरोसे राम भजन कर। राम भजन कैसे कर? जो अंतर गुरु है, सदगुरु है, जो चैतन्य शक्ति है, उसका सहारा ले। और ये जो राम भजन है ये बाहर का नहीं, तेरे अहंकार से युक्त होकर नहीं, ये तेरे अंदर का भजन है। बाहर का भजन और अंदर का भजन। तो यहाँ बाहर के भजन की बात नहीं कर रहे। जो राम का भरोसा लेकर के भजन किया जाएगा वो अंतर भजन होगा, अंदर का भजन होगा। पहली बात तो ये कही गई। दूसरी बात है कि जो कुछ है सब गुरु के चरण, ये त्याग का मार्ग है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए हम सब कुछ अर्पण करते चले जाते हैं, यहाँ तक कि अपना शरीर भी, अपना मन भी, अपना समय भी, अपनी धन संपत्ति भी, जो कुछ भी है उसके लिए त्याग करते चले जाते हैं, त्याग करते, तभी तो प्रेमी कहलाते हैं। तो जिससे हमको प्रेम होता है उससे हम कुछ भी बचा के नहीं रखना चाहते। जो कुछ है सब अपने प्रियतम के अर्पण करते चले जाना। जो कुछ है सब गुरु के चरणी, अर्थात जो अंतर गुरु है, जो सदगुरु है, जो ईश्वरीय चैतन्य सत्ता है, भावात्मक दृष्टि से सब कुछ उसके अर्पण करते चले जाना, त्याग करते चले जाना, जगत से अपना मोह हटाते चले जाना, आसक्ति को समाप्त करते चले जाना और फिर भजन करना। और तीसरी बात है कि निश्चल मन होके भजन के अंदर कोई बेईमानी नहीं चलेगी, कोई दिखावा नहीं चलेगा, कोई जगत के अंदर प्रसिद्धि प्राप्त करने की भावना नहीं होगी, लोकेशना नहीं होगी उसमें। वो केवल भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए भजन करना। वो भगवती का मंत्र है ना, क्या है? अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य प्रीत्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ये तो स्पष्ट है। उसके बाद जो खास बात है, जो देखने की है, वो है ज्ञान वैराग्य प्रीत्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। हमको भिक्षा दे, हमको खाने को दे, हमारी आवश्यकताएं पूरी कर। क्यों? इसलिए नहीं कि हम जगत के अंदर कोई मौज मस्ती कर सकें, कोई अपना मन बहलावा कर सकें, नहीं। ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए और मन के अंदर वैराग्य को धारण करने के लिए
और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए हमको भिक्षा दे। ये जो भिक्षा हम तुमसे मांग रहे हैं, ये जगत के अंदर जगत को भोगने के लिए नहीं, ये ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वैराग्य को प्राप्त करने के लिए और भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, ताकि हम निश्चल होकर के सब तरफ से अपने मन को हटा करके और एकाग्रचित्त होकर के भगवान का भजन कर सके। तो यहां पर कहा गया, गुरु के भरोसे राम भजन कर, तेरा अहंकार काम नहीं आएगा, तेरा पुरुषार्थ काम नहीं आएगा, तेरा दिखावा काम नहीं आएगा, तेरी बातें काम नहीं आएंगी। क्या काम आएगा? भगवान का भजन। और भगवान का भजन कैसा? भगवान का सहारा लेकर के, अपने अंतर में शक्ति को जागृत करके, अंतर गुरु को जागृत करके, और अंतर गुरु जो भी क्रिया अंतर में करता है बस उसको देखता रहे। ये तेरा भजन है। तब जाकर के तू आगे कुछ बढ़ेगा, नहीं तो तू अहंकार में डूबता चला जाएगा।